अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो काफ़ी लंबे गैप के बाद आज एक और लेक्चर के साथ आपके यहाँ हाजिर हैं। क्लास 9 से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं क्लास 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, जिसमें काइनेमेटिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मोशन को डिस्कस किया था और रेस्ट को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन को, डिफरेंट टाइप की हमने मोशन की टाइप्स को डिस्कस किए थे, जिसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन थी। उसमें ही फर्दर हमने 3 तरह की मोशन को डिस्कस किए थे, जिसमें लीनियर मोशन डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था। फिर हमने वहाँ पे एक और मोशन को डिस्कस किया था, आई थिंक यूनिफॉर्म मोशन था या कोई दूसरा था, मुझे नाम याद नहीं है, आप जाके देख लें, सीरीज़ पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने रोटेटरी मोशन को डिस्कस किया था, वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखें, इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिज़िक्स से रिलेट करती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कि बेसिक अगर हम बात करें किसी चीज़ की, जैसे कि इंग्लिश को अगर आप सीखना चाह रहे हो तो उसकी ABCD उसकी क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ABCD को जब तक आप नहीं जानोगे तो आगे इंग्लिश आपसे सीख ही नहीं जाएगी। इसी तरह फ़िज़िक्स को अगर पढ़ना है तो फ़िज़िक्स की बेस ही स्टार्ट होती है क्लास 9 से। तो क्लास 9 में ओवरऑल वो बेसिक चीज़ें हैं जो फिज़िक्स से रिलेट करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसको स्किप मत करें, आज के लेक्चर को इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखें तो क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्टेंस कह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखें एग्जांपल से डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है। अगर आपको ये वाली एग्जांपल नहीं समझ आ रही तो आप कोई दूसरी एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। बुक की एग्जांपल की अगर बात करें तो उन्होंने एक पॉइंट लिया हुआ यहाँ पे ए पॉइंट, दूसरा एक और पॉइंट लिया हुआ जिसको उन्होंने नाम दिया है बी का नाम। सही है, 2 पॉइंट हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बॉडी क्या कर रही है, इस वाले एरिया से चल के जा रही है, कहाँ पे, सीधा बी पे जा रही है। बॉडी सीधा ए से बी जा रही है। दूसरा रास्ते की अगर बात करें, दूसरे पाथ की, तो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर करके डिफरेंट पाथ को फॉलो करके कहाँ पे पहुँच रही है, बी पॉइंट पे पहुँच रही है। अब देखें इसके अंदर कौन सी यानी कि पाथ नंबर 1 यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इसको कह देते हैं हम पाथ 1। सही है, इसको कह देते हैं हम पाथ नंबर 2, यानी कि रास्ता नंबर 2, ये 2 है। सही है, पाथ नंबर 2 ये वाला है, पाथ नंबर 1 ये वाला है। यानी कि ए से बी तक के 2 रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों के जरिए आप बी तक पहुंच सकते हो। ए से चले हो आप, बी तक जाने आपने, दोनों रास्ते को इख्तियार कर सकते हो। पाथ 1 के जरिए भी आप बी पॉइंट तक जा सकते हो, पाथ यानी कि 2 के जरिए भी आप होते हुए यहाँ से मूव करते हुए बी पॉइंट तक जा सकते हो। बात समझ में आ गई। अब हमने पता लगाना है कि इन 2 रास्तों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और कौन सा डिस्टेंस कहलाता है। इस बात के ऊपर गौर करना है। देखें, याद रखें, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है स्केलर और वेक्टर का। किसका? स्केलर एंड वेक्टर, ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास। ये क्या होती हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्या होती है हमारे पास, एक तो यूनिट होती है, दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इन 2 चीज़ों को याद रखें, यूनिट और डायरेक्शन होती है। इसमें स्केलर की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट, और या फिर इसका आप यूँ भी कह सकते हैं यूनिट एंड मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, इसमें यूनिट भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, आल्सो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसमें सिर्फ 2 होती हैं। किसमें? स्केलर में क्या होता है, यूनिट और मैग्नीट्यूड ही होता है, और साथ में आपके पास जो वेक्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है, यूनिट, डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन होती है, सही है। आल्सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, बट इस चीज़ में एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड हो रही है, वो कौन सी है, डायरेक्शन है। अब देखें इस बात को यहाँ से समझते हैं फिगर में से, स्केलर और वेक्टर को भी समझ लिया पहले। देखें अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, ये वाला फासला क्या है, ये डिस्टेंस है। इस बात को माइंड में रखें, ये पहले ही क्लियर कर दूं, डिस्टेंस है, और ये वाला फासला हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गई। डिस्टेंस क्यों कहा देखें, और डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस इसलिए कहा कि अगर एक बॉडी क्या कर रही है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का कोई फासला है, टोटल लेंथ है, यानी कि घूम फिर के कोई रास्ते को मतलब क्या कर रही है, कवर कर रही है, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि जो बॉडी टोटल लंबाई को जो कवर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, उसको हम नाम देते हैं, डिस्टेंस का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का कम से कम फासला क्या कहलाता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखें कम से कम फासला कैसे हुआ, ए से बी तक सीधा सीधा बॉडी क्या किया है, किसी दूसरी तरफ यानी कि राइट लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड कहीं पर भी नहीं गई, बॉडी डायरेक्ट क्या कर रही है, ए से निकली और बी पे पहुंची, सीधे सीधे रास्ते को इख्तियार किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया और ए से बी तक गई। तो ये हमारे पास क्या चीज़ कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। पहली बात तो ये आ गई। देखो इनके डिफरेंसेस भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या हो, पहला डिफरेंस तो यही है कि इन दोनों की क्या है, स्कोप के बारे में बता दें, डेफिनेशन जो है उन दोनों की, ये पहला पॉइंट है डिफरेंस क्या। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखें मैंने क्या कहा था, वेक्टर क्या होता है जिसके लिए डायरेक्शन की नीड होती है, और स्केलर ऐसा होता है जिसमें जस्ट यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, किसमें, वेक्टर में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। अब हमने इसमें से पता लगाना है कि विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड विच वन इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इन दोनों में से कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है, पता लगाना है। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले बॉडी यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं, यानी कि कोई ख़ास इसकी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रही है, सही है। तो इसकी किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें देखें बॉडी निकली है और निकलने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई ख़ास किस्म का डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर का मतलब कोई ख़ास डायरेक्शन हो, ये ख़ास है। इसमें देखो ख़ास नहीं है, कभी यहाँ जा रही है बॉडी, कभी मतलब कि रैंडमली बॉडी मूव करती हुई कहाँ पे पहुँची, बी पॉइंट पे पहुँची। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिफरेंस की, बात करते हैं। ये तो आ गए हमारे पास डिफरेंस। अब अगर हम बात करें एक और डिफरेंस की बात करें कि इससे मतलब ये क्या है, हमारे पास स्केलर है, एक डिफरेंस तो ये आ गया, सही है। अगला अगर पॉइंट को देखें कि स्केलर के अलावा क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय एस से नहीं, हाँ डिस्टेंस को एस से ही डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास वेक्टर है। और दूसरी अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई।
ये इसके डिफरेंसेस हैं, 3 पॉइंट। पहला डेफिनेशन हो गया, दूसरा आपने बताना कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तीसरा आपने इसका क्या बताना है, सिंबल बताना है कि सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सिमिलरिटी है इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, इनकी यूनिट की यूनिट जो होती है वो सिमिलरिटी है। दोनों की यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है। इस बात को याद रखना है, क्या है दोनों की यूनिट क्या है, मीटर, यानी कि स्मॉल m से जिसको डिनोट करते हैं हम अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डील करते वक्त। तो क्या है, 3 डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवा दिए। फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डेफिनेशन है इन दोनों की। दूसरा डिफरेंस क्या है कि विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज आल्सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, डिनोशन, मतलब कि डिनोट किस तरह से किया जाता है, इनको शो किस तरह से किया जाता है। तो डिस्टेंस को हम एस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं, डी से करते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर वर्डिंग के अंदर अगर मैं डेफिनेशनें आपको लिखवा दूं तो क्या होंगी, ज़रा आए मेरे साथ, चलें डेफिनेशनें लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लें आप, टोटल लेंथ covered by a moving body from one पॉइंट। देखो पॉइंट को PT से भी लिखते हैं शॉर्ट में, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज, क्या कहते हैं इसको, नॉन एज डिस्टेंस। बात समझ में आ गई, पहली डेफिनेशन आ गई। अब देखें इसको पॉइंट में करके लिखते हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आ गई, सही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या आ सकता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अभी अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जो अपकमिंग लेक्चर में आएगा। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको, एस से डिनोट करते हैं, सही है, एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट बना सकते हैं आप, इट्स SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब आपको पता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इट्स SI यूनिट इज मीटर। ये कुछ पॉइंट आ गए किसके, डिस्टेंस के, सही है, डिस्टेंस के ये पॉइंट आ गए। अब देखो इसी में मैं चेंजिंग करने जा रहा हूँ। चेंजिंग क्या आएगी, डेफिनेशन चेंज होगी। टोटली हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन के वर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्केलर की जगह वेक्टर आएगा, यहाँ एस की जगह क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ ये लास्ट वाली लाइन जो लास्ट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, हमारा सेम रहने वाला है। तो आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, चलें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखता हूँ। बाकी पॉइंट में रेज नहीं कर रहा क्योंकि उसी में जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सारे पॉइंट वहीं होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो कम से कम फासला होगा दो पॉइंट के बीच में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही है, बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच में जो कम से कम फासला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का कम से कम फासला क्या कहलाता है,
हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस बात को माइंड में रखें। जस्ट चेंजिंग होगी किस चीज़ के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है किसके लिए लिखा था, ये डिस्टेंस के लिए। स्केलर जहाँ पे लिखा वहाँ पे क्या लिखना है हमने, वेक्टर लिखना है। बस इन चीज़ों को चेंज करते जाएं, आपकी चीज़ें क्लियर। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसकी जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। बाकी लास्ट वाला पॉइंट तो इसका सेम है। बात समझ में आ गई। ये है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब मेरे ख्याल से हमारी बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड क्या है, हमारे पास टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, चलें इसको भी देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, सही है। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। देखें स्पीड और वेलोसिटी की अगर बात करें तो इसके भी पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे, फिर इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी की अगर बात करें तो कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, या फिर हम बात करें कि इन दोनों को डिनोट करने का जो सिंबल है वो क्या है, फिर या हम बात करें इन दोनों की एसआई यूनिट की तो वो क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे स्पीड किसे कहते हैं और साथ में वेलोसिटी किसे कहते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप मत कीजिएगा। इसको कहीं पर स्किप करोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझ नहीं आए तो फिर मुझे नहीं बोलने का, सही है। आप स्किप किए बिना पूरा लेक्चर वॉच आउट करें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ से। देखें स्पीड, आपने नाम सुना तो होगा स्पीड का, वेलोसिटी का मेरे ख्याल से ना भी सुना हो तो स्पीड तो हम कॉमनली हम क्या करते हैं, अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन की ज़िंदगी होती है उसके अंदर स्पीड का वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप रोड के किनारे खड़े हुए हो, कोई बाइक वाला आके आपके सामने से गुजर जाता है तो आप कहते हो यार बड़ी स्पीड में था बंदा, सही है। स्पीड मीन्स क्या होती है, उसकी जो फास्ट, जो जितना तेज भाग रहा है, यानी कि तेज भगाता हुआ लेके जा रहा, वही स्पीड कहलाती है। स्पीड की अगर हम बात करें तो देखें स्पीड के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है, सबसे पहले तो मैं इनके फार्मूले लिख लेता हूँ। स्पीड का जो फार्मूला होता है V=S/T होता है, सही है। और हमारे पास वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D/T होता है, सही है। ये दो फार्मूले हैं, ये किसका फार्मूला है, ये स्पीड का फार्मूला है, सही है। और ये किसका फार्मूला है, ये वेलोसिटी का है। अब देखें यहीं से चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कस करना कि स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं। आप शॉर्टली अगर इनको डिफाइन करना चाह रहे हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस को क्या कर रही है या कितनी लेंथ कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसी को क्या कहते हैं हम, स्पीड कहते हैं। बोथ आर डिनोटेड विद द सिंबल ऑफ वी, यानी कि दोनों को, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों को डिनोट किया जाता है कौन से सिंबल से, वी से डिनोट किया जाता है। हम आपको याद हो कि चैप्टर 1 के अंदर हमने वी से डिनोट किया था वॉल्यूम को, याद रखें। फार्मूले से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है, सही है। अगर ये फार्मूला लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है स्पीड की बात हो रही है, ये लिखा हुआ तो वेलोसिटी की अगर V=L×B लेंथ ब्रेथ हाइट ये लिखा हुआ तो आप कंसिडर करेंगे कि वो क्या है, आपके पास वॉल्यूम है, सही है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। तो अगर स्पीड की बात करें तो शॉर्टली इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अगर कि मैं वेलोसिटी की बात करूं कि इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट अभी बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और कितने टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर, जो भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो वर्ड यूज़ करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, किसकी, स्पीड की डेफिनेशन लिखता हूँ, स्पीड को डिफाइन करते हैं, फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, वेलोसिटी की तरफ। तो आप क्या लिखें, टोटल डिस्टेंस
covered by a body in a unit time, यानी कि यूनिट टाइम फिक्स है, इस चीज़ को याद रखें। यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस चीज़ को, हम स्पीड कहते हैं। बात समझ में आ गई? नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस वाले मार्कर से लिख देता हूँ। सही है। अगला पॉइंट देखें, इसको किससे यानी कि सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं कि स्पीड क्या है हमारे पास। देखें, स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं है, जबकि वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन है। क्योंकि अब इस चीज़ को भी थोड़ा माइंड में रखो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? तो वेक्टर है तो इस वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, ऐसा नहीं है। याद रखें, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ है तो इसकी वजह से हो सकता है कि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा 100% नहीं होता। आपने पता लगाना, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में क्या होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जबकि स्पीड की अगर बात करें तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डिफरेंट तरह के डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो स्पीड को क्या कहोगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। सही है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट क्या आ सकता है, अगले पॉइंट देखो, पॉइंट इस करके लिखवा रहा हूँ ताकि इजीली याद हो। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको डिनोट किया जाता है वी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, क्या होगी, मीटर पर सेकंड। देखें, इस यूनिट को कैसे निकालोगे आप, मीटर पर सेकंड पूरा लिखते हैं पहले, पर सेकंड, फिर हम क्या करते हैं उसके सामने m/s डाल देते हैं। देखें, मीटर पर सेकंड, देखो यूनिट निकालने का तरीका भी मैं आपको सिखा दूं। डिस्टेंस की अभी मैंने क्या बताई थी, यूनिट इससे पहले मीटर होती है। जब मीटर है तो टाइम का आपको पता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। देखो, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको यूं लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, कुछ यूं लिखते हैं मीटर पर सेकंड, और कुछ यूं बुक में तो अक्सर यूं लिखा हुआ नजर आएगा। सही है। तो ये s के ऊपर -1 क्यों लगता है, क्योंकि ये डिवाइड में जब ये नोमिनेटर के अंदर आता है तो क्या हो जाता है, अभी इसके अंदर मैं बात करूं तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इधर भी पावर 1 है, ये प्लस का पावर 1 है। जब ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो बुक में अक्सर यूँ लिखा हुआ होता है, ms इनवर्स 1 लिखा हुआ होता है, ये वाली फॉर्मेट लिखी होती है, तो इसको अपने माइंड में रखें। ये क्या हो गई, डेफिनेशन आ गई किसकी, स्पीड की। अब क्या हो गया, मैथमेटिकली करके भी लिख सकते हैं आप, मैथमेटिकली आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, एस है तो क्या है ये हमारे पास डिस्टेंस, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। इसी चीज़ को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हो तो वी इक्वल एस डिवाइड बाई टी। तो ये क्या है, आपका फाइनल फार्मूला है। बात समझ में आ गई, ये क्या है आपके पास फाइनल फार्मूला है किसका, जब भी स्पीड की बात की जाए कि स्पीड फाइंड करो कि यहाँ पे कि इस चीज़ की स्पीड कितनी है, जैसे कि आपको दे दी जाए डिस्टेंस, वो बताए कि 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो है ना 10 मीटर, या फिर 1 सेकंड के अंदर फिलहाल इतना जो है ना मीटर या सेंटीमीटर, या फिर इतना कोई भी फासला दे दे, इतने फासले को इतने टाइम में कवर कर रही है बॉडी, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप इजीली इस फार्मूले को यूज़ करके क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी चीज़ को रिमूव किए बिना मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। वेलोसिटी की अगर लिखें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज आएगा। कहाँ पे चेंज आएगा, डेफिनेशन के अंदर चेंज आएगा। क्या आएगा, इसको भी रिमूव कर देते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज आएगा, देखें, डेफिनेशन में क्या चेंज आया। अब देखें, टोटल, या आप यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम।
या पर यूनिट टाइम, कुछ भी कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम इज नॉन एज, क्या कहते हैं इस चीज़ को, नॉन एज वेलोसिटी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी किसी यूनिट टाइम के अंदर, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। देखें जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, क्या होगा, वेलोसिटी में कोई ख़ास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सही है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। बात समझ में आ गया, इसको माइंड में रखें। इट इज़ डिनोटेड बाय आल्सो वी, इसको भी किससे डिनोट किया जाता है, वी से डिनोट किया जा सकता है, देख सकते हैं आप। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। जस्ट चेंजिंग आएगी कहाँ पे, फार्मूले में चेंज आएगी, मैथमेटिकली स्टेप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या है, टाइम। अक्सर इस फार्मूले को यूं लिखा हुआ आप देखोगे, वी इक्वल डेल डी डिवाइड बाय टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन के अंदर, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। या मैं एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट करके, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in a unit time is called, क्या कहते हैं इसी चीज़ को, वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये कुछ पॉइंट हैं किसके, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के। अब इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जांपल है, दो हैं मेरे ख्याल से, या एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रा देखें, कहीं रुक तो नहीं गया। चलें जी, चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी कुछ एग्जाम्पलें, दो एग्जाम्पलें हैं, उनको डिस्कस करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसकी दो तीन एग्जाम्पलें उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो इससे पहले अब देखें, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड से निकल गई थी, बुक देख के मुझे याद आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। ये तो हमने सिंपल स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म, देखें एक वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया कि यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो जस्ट आप एक माइंड में एक बात याद रखें कि इसके अंदर कुछ चीज़ एड अप हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी कि स्पीड की अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, सही है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि लेट सपोज, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको कोट करके बता देता हूँ। इसी के अंदर बस आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों को ऐड करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करना है। कौन सा, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, सही है, इन इक्वल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल यूनिट ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस का कवर्ड करना, दैट इज बेसिकली नाउन एज स्पीड, नॉट अ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। बात याद रखें, यूनिफॉर्म स्पीड एंड स्पीड के अंदर डिफरेंस होगा। अब देखें इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। एक शख्स क्या कर रहा है, एक बाइक को चला रहा है, शुरू के 10 सेकंड के अंदर वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 20, सही है। अगले फिर 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड के अंदर फिर 20 कर रहा है, यानी कि उससे अगले 10 सेकंड के अंदर अगेन वो क्या कर रहा है, 20 कवर कर रहा है, जो लेंथ है डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, अगेन 10 सेकंड के अंदर 20 क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो टाइम का जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी हर 10 सेकंड के अंदर, वो भी क्या हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट हो रहा है, फिक्स हो रहा है। 20 हो रहा है 10 में, 20 हो रहा है 10 में, 10 में 20, 10 में 20, यानी कि दोनों का जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गए, फिक्स हो गए। हर 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं कि स्पीड डिस्टेंस में चेंज आना
चेंज तो आ रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस का कवर होना, दैट इज बेसिकली नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनि का मतलब होता है सेम, सबका एक ही तरह की जो है ना ड्रेस होती है, इसी वजह से उसको यूनि का वर्ड लगाया जाता है, यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब होता है सेम होना। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करें किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो जस्ट फार्मूले के अंदर क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, दैट इज बेसिकली नॉन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी कि अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कोट करें तो एग्जांपल क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि एक बॉडी यहाँ से क्या कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये बॉडी क्या कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, इतने फासले को तय कर रही है, कितने टाइम के अंदर, 10 या 10 ना लें क्योंकि अब पहले वाले के लिए भी 10 किया है, 5 सेकंड के अंदर कवर कर रही है बॉडी यहाँ से यहाँ तक। उतना ही डिस्टेंस मजीद आगे, यानी कि बी से दोबारा सी तक का फासला भी उतना ही है, सी से फिर डी तक का फासला भी उतना है, डी से फिर ई तक, यानी कि इन सब में अगर 5 सेकंड यहाँ पर भी ले रही है, 5 सेकंड यहाँ पर भी ले रही है, 5 सेकंड यहाँ पर भी ले रही है, यानी कि हर डिस्टेंस को देखो ना, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम कितना ले रही है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड एंड अगेन 5 सेकंड, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट के हो कवर करने के लिए जो बॉडी टाइम ले रही है वो भी क्या है, इक्वल टाइम है। इन 5 सेकंड के अंदर ये काम हो रहा है, तो दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ऐसी स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट का कवर करना बॉडी का, मूव करने वाली बॉडी का, किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के, यानी कि टाइम भी क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उतना जितना फासला पहले बॉडी ने तय किया, जितना टाइम लिया उतना ही फासला तय करने के लिए उतना ही टाइम लेना, अगेन उतने ही फासले को तय करने के लिए क्या करना, उतने ही टाइम का लेना, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। बस ये डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड एंड आल्सो बिटवीन वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक हो गए। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं हम इसकी छोटी सी 2 एग्जाम्पल हैं, वर्ड एग्जाम्पल, इन दोनों को डिस्कस करके हम आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 के, इनको स्किप मत करें। बेसिक, यानी कि मैं कहूँ कि जैसे कि अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें जिसमें मैं बैठ के आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी जो बेसिक जो यूनिट है ना, इसको जिस चीज़ की मदद से बनाया गया तो इसका ब्लॉक है, जो ब्लॉक होता है ना, ईंट जिसको कहते हैं ब्लॉक, ये क्या है, इसकी बेसिक बुनियाद है। अगर ब्लॉक ही सही नहीं होगा, बेसिक बुनियाद सही नहीं रखी जाएगी, तो ऊपर का जो बिल्डिंग आप चाहे जितना भी खूबसूरत बनाओ, जितना भी स्ट्रांग बनाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुनियाद से उसने गिरना ही है। तो ये बेसिक हैं, फिजिक्स की बेसिक्स हैं, इनको आप क्या करें, स्ट्रांग से स्ट्रांग करें। बेस स्ट्रांग है तो फिर आप जितनी भी हाइट पे, यानी कि अब एक बिल्डिंग आप बना रहे हो, उसका बेस स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर एक और बिल्डिंग, एक और मतलब फ्लोर, एक और फ्लोर, यानी कि उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप फ्लोर चढ़ा सकते हो, क्योंकि उसकी बेस क्या है, स्ट्रांग है। अगर बेस ही वीक है तो सेकंड थर्ड पे क्या हो जाना है, उसने गिर जाना है। तो याद रखें, ये क्या है, आपके क्लास 9 की फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक है। बेसिक को आप क्या करें, स्किप मत किया करें, इनको ओवरऑल लेक्चर को देख लिया करें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है। बात समझ में आ गई, लेक्चर पूरा समझ में आएगा, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आगे कॉलेजेस में अच्छे एडमिशन हो जाएंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में। जब कॉलेज में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे तो यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी, यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर मिलेंगे तो कहीं जो जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो ईजिली आपको जॉब क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, छोटे से 2 न्यूमेरिकल हैं, एक स्पीड से रिलेटेड है, फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी, फार्मूले लिखे हुए थे, अगर नहीं लिखे तो मैं दोबारा से यहाँ पे फार्मूले लिख भी देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं 2 छोटे से वर्कड एग्जाम्पल है, किससे रिलेटेड, स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड, तो उन दोनों को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आप देखें। वर्क एग्जांपल नंबर 1 है, अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार।
बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल, दिस इज बेसिकली एन एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज है। सही है, ये एक एमसीक्यूज है। क्या कह रहा है, कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकंड, यानी कि 700 मीटर का फासला क्या कर रही है एक कार, तय कर रही है 35 सेकंड के अंदर। उसकी स्पीड क्या होगी हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्ड एग्जाम्पल नंबर कौन सी है हमारे पास, 1 है। याद रखें ये पहली एग्जाम्पल है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ कि न्यूमेरिकल को किस तरह से डील करना है 4 स्टेप के अंदर। क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस को मैं पूरा भी लिख देता हूँ और साथ में इनके सैम्बल भी लिखता हूँ। ऐसे डिनोट किया जाता है। कितना दिया हुआ, 700 का मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है, टी को डिनोट किया जाता है टाइम को टी से, और ये कितना 35 सेकंड के अंदर। एस लिखा होता है शॉर्ट में, मैंने SEC लिख देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। एस लिखा हो तो फिर 5 जैसा लगता है, तो 355 लिख लोगे आप। सही है। अब हमसे क्या कह रहा है रिक्वायर्ड में, याद है ना आपको न्यूमेरिकल को किस तरह से डील करना है। स्पीड फाइंड करवा रहा है, कह रहा है कि बताओ उस कार की या उस बस की, हाँ कार की बात कर रहा है, तो कार की स्पीड क्या होगी हमें बताओ, कह रहा है क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद क्या होगा, फार्मूला लिखें थर्ड स्टेप में। फार्मूला क्या है, V इक्वल S डिवाइड बाई T। जस्ट इसको पुट करें, सॉल्यूशन का स्टेप लिखें। V इक्वल S क्या है हमारे पास, S दिया हुआ 700 डिवाइड बाई क्या कर दें 35। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो V इक्वल क्या आ रहा, लिखा हुआ डायरेक्ट लिख देते हैं 20 आएगा, 20। लेकिन क्या कहा था, वेलोसिटी स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होती है। ये होगा हमारा पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, कह रहा है दी स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर, यानी कि 2 घंटे के। कह रहा है कि जो स्पीड है ट्रेन की, जो ट्रेन है हमारे पास ट्रेनें चलती हैं उनकी उसकी स्पीड बताई जा रही है कि 108 किलोमीटर पर आवर है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे स्पीड को किलोमीटर पर आवर के अंदर क्यों दिया गया है। बात समझ में आ गई। तो ये याद रखें किसकी यूनिट है, ये भी हमारे पास स्पीड की यूनिट को हम मीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। तो अब हम किस में डील करेंगे न्यूमेरिकल को, SI यूनिट के अंदर। ये कौन सी यूनिट है, अदर यूनिट्स, यानी कि दूसरी यूनिट्स के अंदर आती है किलोमीटर पर आवर। बट द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट, क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड है। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, देन डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा। तो वर्ड एग्जांपल नंबर कौन सी है ये हमारे पास, वर्ड एग्जांपल। देखें चीज़ें बहुत इजी हैं, बस आपने थोड़ा सा सब्र रख के साथ साथ चलते रहना है। डेटा बना लें सबसे पहले। डेटा क्या बनेगा, क्या कह रहा है, एक कार है, एक ट्रेन है सॉरी, वो क्या कर रही है 108 किलोमीटर स्पीड लिख देते हैं। स्पीड कितनी है उसकी, वैसे डिनोट किया जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर, इतना डिस्टेंस कवर करे स्पीड है उसकी। सही है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है आपके पास, ये मार्कर थोड़ा सा नहीं लिख रहा तो मैं दूसरा मार्कर का यूज़ करता हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। टाइम कितना दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ T से डिनोट किया जाता है, कितना दिया हुआ 2 आवर। सही है, 2 घंटे दिया है। देखो टाइम को भी हम किस में लेके जाएंगे, SI यूनिट में लेके जाएंगे। टाइम भी किसके अंदर है, दूसरी यूनिट्स के अंदर है। जबकि हम बात करें तो स्पीड भी क्या है, दूसरी यूनिट के। तो हाउ मच डिस्टेंस, S फाइंड करवा रहा है, यहाँ S दिया हुआ था, यहाँ पे S फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर। मैंने आपको बताया था किलो का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि किलोमीटर। मीटर तो हो गया क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है हमें पता है, मीटर पर सेकंड है मीटर। यहाँ पे S लेके आना है, यहाँ पे M तो मौजूद है, K को ख़त्म करना है। तो क्या करें, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यानी कि 108 को क्या करोगे, मल्टीपल करोगे 1000 के साथ, डिवाइड कर दोगे किसके अंदर, आवर्स की बात हो रही है। तो आवर्स की बात हो रही है तो उसको डिवाइड करोगे। 1 घंटे में आपको पता है 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो कितने हमारे पास 2 आवर की बात कर रहा है,
सही है। तो जस्ट आप क्या कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सही है, 60 से डिवाइड कर दें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, बल्कि यहाँ पे 60 से नहीं किया है, किससे किया गया, हाँ सॉरी, आर की बात हो रही है ना, आर की बात। तो एक आर के अंदर 60 मिनट होते हैं, मल्टीपल 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो 60 को 60 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि इन सबको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये आप कैलकुलेशन कर लें। तो ये मैं आपको तरीका बता दूं, 108 को मल्टीपल करोगे, किलो का मतलब 1000 से मल्टीपल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा, डिवाइड कर दोगे किससे, 1 घंटे के अंदर आपको पता है 60 मिनट, यानी कि पूरा एक साथ लिखें, 60 को 60 से मल्टीपल करें तो 3600। जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। बात समझ में। अब इसको भी कन्वर्ट करना है, क्या होगा, अभी पता चला आपको कि 2 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो क्या करें, 2 मल्टीपल 60 मल्टीपल 60, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, तो 2 घंटे के अंदर 60 मिनट होंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 6 जा 36, 36 को 2 के साथ मल्टीपल करोगे तो 72 हो जाएगा, 72 बिल्कुल सही है, 7200 सेकेंड। ये टाइम भी कन्वर्ट हो गया, और दूसरी क्या चीज़ कन्वर्ट हो गई हमारे पास, जो किलोमीटर पर आवर था, यानी कि स्पीड की यूनिट भी कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, जस्ट आपने स्टार्ट करना है, रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, क्या फाइंड, डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। तो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होगा हमारे पास, एस से डिनोट करते हैं, इक्वल क्वेश्चन मार्क, सही है। फार्मूला देख लें आप, अभी अभी लिखा था मैंने फार्मूला, V इक्वल एस ओवर टी। तो टी इधर आके मल्टीपल होगा, जस्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एस फाइंड करना है, इसको वहीं रहने दें, टी को इधर शफल करवा दें। तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, एस इक्वल V इंटू टी। एस इक्वल क्या हो जाएगा, V क्या है हमारे पास, V आ चुका है, कितना है 30, मल्टीपल करोगे किसके साथ, टी के साथ, टी कितना है 7200। तो एस हमारे पास आएगा, ये 72 को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ रहा है टोटल, आपका आंसर आ रहा है जनाब 216 3 0 जाएंगे शायद, हाँ 30। तो डिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बताया था मीटर होती है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, किसका, जो डिस्टेंस है उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारे पास लेक्चर आज का। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में जो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को हिट किया करें, ताकि अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी कन्फ्यूजन हो रही है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।